जय हिंद बच्चों। बच्चों, संख्या पद्धति के चैप्टर को मैंने विधिवत आपको समझा दिया है। आज अटल आवासीय विद्यालय या आप नवोदय विद्यालय कहिए या विद्या ज्ञान स्कूल कहिए, उसके लिए अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये देखिए, मैंने टॉपिक में एक एक चीज़ समझा दिया था। अगर आपको नहीं देख पाए हैं तो अटल आवासीय विद्यालय प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आज मैं देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कैसे बदल के आएंगे ये मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, कुछ प्रश्न देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत आसान आएंगे। अभी मैं देखिए कुल 5 प्रश्न आपको यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ, नहीं 6 प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ मैं प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप उसको होमवर्क में आप क्या करेंगे कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको बस उसका आंसर लिखना है और अपना नाम लिखना है और ज़िला लिखना है। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि किन बच्चों को क्या क्या आ रहा है। तो देखिए, एक बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लगभग 3,000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। जैसा मैं बताता हूँ, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, बच्चों के लिए फ्री कार्य कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 से शुरू होने वाली, ध्यान दीजिएगा, 2 से शुरू होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, 2 से शुरू होगी और 5 से समाप्त होगी, तो भाई ये कितने अंकों की संख्या है? 5। 2 अंक हमको मिल गए हैं, 2 अंक हमको मिल गए, तो बाकी अंक क्या होंगे? 2 के बाद 3, ये 4, ये 5। या ये क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो भाई सबसे छोटी संख्या ही ना होगी 20,005। ठीक है, तो इस ऐसी तरह से सवाल कुछ भी संख्या बदल के दे सकता है, आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे हमें करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इस वाले सवाल से आप बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, अभी मैं जो सवाल दिखाऊंगा इसके बाद आपको वो अनसॉल्व रहेंगे। यदि किसी संख्या के बाईं ओर, अच्छा ये मैं बता दूं, ये मैं प्रश्न जो दिखा रहा हूँ राघव प्रकाशन की किताब से दिखा रहा हूँ, और ये अटल आवासीय के साथ साथ विद्या ज्ञान स्कूल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी दुकानों पे उपलब्ध है। बस आपको पूछना है अटल आवासीय विद्यालय राघव प्रकाशन की किताब है तो आपको मिल जाएगी। अगर जो बच्चे नहीं पा पाते हैं किसी वजह से, तो आपको बस फ्लिपकार्ट पे अटल आवासीय विद्यालय इंग्लिश में लिख दीजिएगा, अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, और आप बुक डाल दीजिएगा तो आ जाएगी, या राघव प्रकाशन भी डाल देंगे, अटल आवासीय विद्यालय राघव प्रकाशन, तब भी वो किताब आपके पास आ जाएगी। अब देखिए ये सवाल है, यदि किसी संख्या के बाईं ओर से शुरू होने वाले अंक क्रमशः एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, तो इस तरह से है, तो संख्या क्या है? अगर हम देखते हैं भाई एक्स वाई जेड तो कहीं नहीं है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसका, तो निकालेंगे कैसे? अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड। तो हंड्रेड के प्लेस पे क्या है? सैकड़े के स्थान पर एक्स है, भाई एक्स है। दहाई के स्थान पे यानी कि टेंस पे वाई है। इकाई के स्थान पे क्या है? जेड है। ठीक है, तो आप ये x को कैसे लिख सकते हैं? स्थानीय मान के रूप में अगर देखें, विस्तारित रूप में, ठीक है, 100x लिखेंगे, प्लस आप क्या लिखेंगे? इसको दहाई वाले को 10y लिखेंगे, और इकाई को आप क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। तो इस तरह से इस संख्या को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो होगा आपका डी। ठीक है, तो अभी मैं, और आप जानेंगे अभी धीरे धीरे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बदल बदल के आते हैं, तो आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक आप आइडिया लगाते जाइए कि देखिए इस तरह के सवाल बदल के कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि देखिए मैंने जो सॉल्व पेपर दिखाया था तो पूरी तरह से नवोदय को फॉलो नहीं करते हैं। नवोदय का जरूर उस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन बदल बदल के आए, दूसरे दूसरे तरीके के आए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 100 मिलियन बराबर है, ठीक है, 100 मिलियन मतलब कि मैं बताया था कि इसमें 3 3 का जोड़ा होता है, 3 3 3। ये कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो पिछले वाले वीडियो मैंने समझाया हुआ है। तो 100 मिलियन में 6 जीरो होंगे। ठीक है, अगर हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है तो भाई 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। तो ये देखिए, ये आपका 1000 का घर हो गया, ये लाख का घर हो गया, ये करोड़ का घर हो गया, तो 10 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से आप करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। अब ये देखिए, ये कितना बेहतरीन प्रश्न है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। यदि x एक विषम संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सभी को हमें चेक करना होगा। 3x+4 सम है, यहाँ दे दिया है कि x क्या है? विषम है। x क्या है? विषम है। तो इसमें देखिए, अगर हम पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं तो
तो इस सवाल में हम देखिए क्या करते हैं, 3x+4 है, ठीक है। तो ये क्या रहा, x विषम में, तो कोई भी हम विषम संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए एक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 × 1 3 ही आया, उसमें 4 2 दिए, कितना आया 7 आया। तो क्या ये सम है, तो सत्य पूछ रहा है, तो भाई ये तो पहला सत्य हो गया, ठीक है। ये वाले में देखिए 4x+6 ये सम संख्या है, तो यहाँ पर 4 × 1, या हम ले 3 ले लेते हैं इस बार, तो 12 हो गया, 12+6, हाँ भाई ये तो सम है, ये तो सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ही हमें मिल गया कि उत्तर बी जो है सही है। इसी तरह से देखिए अगर आपको चेक करना हो तो बारी बारी से इसमें डालकर कोई भी संख्या अपने मन से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या होती है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए दो विषम संख्याएं कोई भी, हमने 3 और 5 का गुणा किया, कितना आया 15, जो कि खुद एक विषम संख्या है। तो ये नियम आप याद रखिएगा, तथा विषम और सम का गुणनफल सदैव सम होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये सम होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, यहाँ विषम लिखा है ना, ये सम होगा। ये देखिए विषम संख्या है, विषम से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सदैव आपका ये विषम होगा, लेकिन यहाँ संख्या अलग जोड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे के सवाल बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये कितना अच्छा सवाल है। यदि x-1 एक विषम संख्या है तो इसके निकटतम अन्य दो संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। इसके लिए बच्चों देखिए ध्यान आपको रखना होगा कि कोई भी क्रमागत विषम संख्या मैं लिख लूँ तब एक आपको आइडिया होगा। कोई भी आप दो ले लीजिए लगातार वाली, अंतर कितना है 2 का, अंतर कितना है 2 का, यही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए x-1 के निकट दो अन्य जो विषम संख्याएं वो क्या होंगी, वो देखिए ये हो सकता, 2 का अंतर होना चाहिए ना। तो एक बार हम 2 को घटा लेते हैं और दूसरे वाले में हम जोड़ लेते हैं, भाई 2 का अंतर हो गया। यहाँ अगर घटाएंगे तो ये संख्या मिलेगी, अगर इस वाले में 2 जोड़ेंगे तो कुछ भी संख्या हो सकती है ना, तो संख्याएं हमें 2 मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम अगर हल करते हैं तो ये देखिए ये हो जाएगा x-3 और ये हो जाएगा आपका x+1, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर है आपका ये देखिए x-3 x+1 है ना, तो निकटतम दो अंक संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। तो इस तरह से देखिए इस सवाल को आपको हल करना था। अब ये सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा है बच्चों, और इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। ये देखिए संख्या दे दी गई है 843107 और ये स्टार पूर्णतया 3 से विभक्त है, तो स्टार का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा, देखिए यहीं कर दिया इन्होंने ट्रिक। सबसे बड़ा एक नियम आपको याद होना चाहिए, कोई भी संख्या दी हो आप उसको भाग नहीं करने लग जाएंगे कि पूर्णतः विभक्त है तो हम भाई भाग करने लग जाएं ऐसे करके, ठीक है। इसका नियम ये है, संख्याओं को जोड़ लीजिए आपस में, उसका जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है तो 3 से विभक्त होगा। यहाँ ऑलरेडी ये कह रहा है कि 3 से विभक्त है, ठीक है। तो 3 का इसका अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है, जो कि पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जो कि 3 के पहाड़े में आती है, तो 3 सत्ते यहाँ 23 के आगे पढ़ेंगे, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, ठीक है। यहाँ हम देखिए 23 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 23 में हम यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ वाले में 23 में हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। 7 के ऊपर कोई देखिए अधिकतम मान वाला कोई अंक नहीं है, और 1 है, 4 है, 6 है और 7 है। तो ये सवाल क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ हो सकता था सबसे छोटा मान होता तो एक उत्तर हो जाता। तो सवाल देखिए ऐसे ही बदल के आते हैं कि इसको ये प्रश्नावली बदल देगा, ठीक है। और यहाँ बोला सर्वाधिक मान होना चाहिए, तो सर्वाधिक मान भाई 7 से हो रहा है, ठीक है। तो देखिए उत्तर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन बच्चों कन्फर्म आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत प्रश्न हैं, इसमें 33 प्रश्न हैं, और इसके बाद जो विद्या ज्ञान स्कूल के भी प्रश्न अटल आवासीय में बदल के आ सकते हैं, किसी भी तरह का चित्र आधारित प्रश्न आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इसको आप होमवर्क में मुझे प्रश्न संख्या 1 दे रहा हूँ, इसका उत्तर आपको ABCD में लिखना है कि पहला का क्या उत्तर है। फिर ये देखिए दूसरा सवाल, 27,307 में आए 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। प्रश्न 2 में ABCD ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें से बताइएगा क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। नहीं आएगा तो आप लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो मैं इन प्रश्नों को हल करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। और ठीक है, 70 और 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक उसकी तरह याद कर लीजिएगा, 1 से 100 में जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही हैं, पिछला वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, उसको जोड़ देखिए। देखिए ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल अभाज्य संख्या से आएंगे। ठीक है, यह आ सकता है कि कुल कितनी अभाज्य संख्या है 50 और 100 के बीच में, 50 और 60 के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए, काफ़ी आसान है, इसको करिएगा। कुल 5 सवाल आपके होमवर्क के लिए मैं बच्चों दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो लगेगा कि नहीं भाई बेकार है, आप एक फिल्म की तरह देखा और आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।